आपने उन्नाव में रेप पीड़िता की मां को टिकट दिया है, एक आशा बहन को टिकट दिया है। धनबल बाहुबल की राजनीति में आपने क्यों इस राह को चुना? क्या आपको नहीं लगता कि दूसरी पार्टियां इन प्रत्याशियों को कमजोर समझ रही होंगी क्योंकि इनके पास पैसा और बाहुबल नहीं है? कुछ हद तक ये बात सही है कि हो सकता है कि दूसरी पार्टियां समझें कि ये कमजोर है, लेकिन जितना संघर्ष इन लोगों ने किया है और जितना अत्याचार इन्होंने सहा है, मुझे लगा और मेरी पूरी पार्टी को लगा कि उन्हें राजनीतिक शक्ति देने की का मौका हमें देना चाहिए। अपने पैरों पर खड़े होने का मौका, अपनी लड़ाई को ठोस तरह से राजनीति के द्वारा भी लड़ने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए हमने उनको टिकट दिए और हम तो हैं उनके साथ ना, हमारी पार्टी तो है। तो धनबल और बाहुबल जो नेता होते हैं ज़्यादातर उनको अपनी पार्टी से मिलता है, तो हम उनकी मदद करेंगे, उनका पूरा समर्थन करेंगे, उनके प्रचार में हम लगेंगे, ठोस तरह से जो भी उनकी ज़रूरत है हम उनको मदद करेंगे ताकि वो एक अच्छी लड़ाई लड़ पाएँ। क्योंकि मकसद ये है कि हम कहें, इस पूरे देश को, पूरे प्रदेश को कहें कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया। ये लोग जो हैं, इन पर अत्याचार किसने किया है? ज़्यादातर उन लोगों ने किया जो सत्ता में थे, जिनके पीछे सत्ता खड़ी है, जिनकी मदद प्रशासन पुलिस करती है। तो हम दिखाना चाह रहे थे कि आपने अत्याचार इसलिए आप कर पाए क्योंकि आपके हाथों में सत्ता थी। वो सत्ता हम छीन के हम आपसे छीनेंगे और उनको देंगे जिनका अत्याचार आपने किया है, ताकि वो खड़े हो पाएं और सत्ता का सदुपयोग कर पाएं। तो मकसद ये है। इसलिए मैं समझती हूँ और ख़ास तौर में मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि जहाँ जहाँ ऐसी महिलाएं खड़ी हैं, एक ऐसी महिला नहीं है जिसने संघर्ष नहीं किया है। हाँ, कुछ ऐसी हैं जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया है। जैसे आपने कहा उन्नाव में रेप पीड़िता की मम्मी, आप उनके बारे में सोचिए। उनकी बेटी का रेप होता है, उनके पति को पुलिस उठाकर ले जाती है, हिरासत में मौत हो जाती है, मारा जाता है, पीटा जाता है जब तक वो मर जाते हैं। केस की हियरिंग के लिए पूरा परिवार जा रहा है गाड़ी में, एक्सीडेंट कराया जाता है, अधिवक्ता नहीं रहे उनके जो चाचा जी हैं, जो रेप पीड़िता के चाचा जी हैं, उनको भी जेल में डाला जाता है। उनकी जो चुनाव लड़ रही है रेप पीड़िता की माँ, उनकी भाभी जी, उनका देहांत होता है, उनकी भाभी जी की बेटी का देहांत होता है। 5 लोग परिवार में इसी तरह से मारे जाते हैं। जब वो मेरे पास आई, मेरे से बात की, उन्होंने उनकी सबसे बड़ी उनकी पीड़ा क्या थी कि मेरे घर में 5 तेरवी हैं और वो भी नहीं कर पाए, वो पूरा नहीं कर पाए, उनके ऐसा बोझ है उनके दिल पर। तो आप सोचिए कि कितना अत्याचार सहा है इन्होंने। क्या इनका हक नहीं बनता अपनी लड़ाई लड़ने का? क्या इनका हक नहीं बनता कि हम सब उनको मदद करें? इसलिए मैं अपनी बहनों को कहना चाहती हूँ, जहाँ जहाँ इस तरह की महिलाएं खड़ी हैं, उनके संघर्ष में शामिल होइए, क्योंकि ये उनका संघर्ष नहीं है, ये आपका भी संघर्ष है, हम सबका संघर्ष है। क्योंकि कुछ हद तक हर महिला अपने जीवन में संघर्ष सहती है और देखती है और करती है। तो इसी तरह से जो दूसरी महिलाएं हैं, जो हो सकता है कि रेप पीड़िता नहीं हो या इस तरह से आपने न्यूज़ में उनके बारे में नहीं सुना हो, लेकिन राजनीति में इस जगह तक पहुंचने के लिए कि आप चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ तक पहुंचने के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इसमें एक रितु सिंह जी भी हैं जिन्होंने पंचायत का चुनाव लड़ा। जब वो चुनाव नामांकन करने गई तो उनके कपड़े फाड़े गए। वो हमारी पार्टी में नहीं थी, समाजवादी पार्टी में थी, लेकिन आज हमारी पार्टी से लड़ रही हैं क्योंकि हमारी पार्टी उनको मौका दे रही है कि आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। तो मेरी बहनें, आप सब एकजुट हो जाइए, अपनी शक्ति को समझिए ताकि इस तरह के अत्याचार आप पर नहीं हो पाए।